विवेक बिंद्रा मामले में संदीप माहेश्वरी को समन जारी। संदीप की बढ़ गई मुश्किलें, इस दिन कोर्ट में होना होगा पेश। दो दिग्गज की लड़ाई ने अब एक और नया मोड़ ले लिया है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी मुश्किलें साफ बढ़ती नजर आ रही हैं। संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद ने संदीप माहेश्वरी और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच हुए विवाद वाले मामले में सुनवाई करते हुए विवेक बिंद्रा के पक्ष को सुनकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनने की बात कही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया गया है। कोर्ट का ये आदेश आते ही सभी बड़े मीडिया घरानों में ये न्यूज वायरल हो रही है कि जल्द ही मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे में कोर्ट द्वारा जारी इस आदेश के बाद संदीप माहेश्वरी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। बीते साल 2023 की तारीख 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके उन पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को फिर से एक और वीडियो बनाकर एवं क्रमशः 12, 13, 15, 16, 18 एवं 31 दिसंबर 2023 को ये डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ स्कैम व फ्रॉड करने जैसे संगीन आरोप लगाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ उन्होंने लगातार कई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी किए थे। इस पूरे मामले को लेकर विवेक बिंद्रा के वकील आदित्य वर्धन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हम इस पूरे मामले में कोई भी ढिलाई बरतने की मूड में नहीं। अभियुक्त संदीप माहेश्वरी को कोर्ट में हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा और अपना पक्ष रखकर अपने आप को इस मुसीबत से निकालना होगा, नहीं तो उनके लिए इसका अंजाम आने वाले समय में काफी बुरा होगा। साथ ही कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का मानना है कि वो गीता के मर्म को अपनी वीडियो के माध्यम से सामने लाकर लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। साथ ही वो स्वयं भी गीता से इतने प्रेरित हैं कि अपने यहाँ अतिथि का स्वागत गीता देकर ही करते हैं। इतना ही नहीं, वो लंबे समय से अपने वीडियो के माध्यम से युवाओं और युवा उद्यमियों के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि वो देश की जनता को अपनी वीडियो के माध्यम से देश दुनिया के इतिहास के बारे में सही तथ्यों और व्यवहारिक ज्ञान से बताते हैं। साथ ही मुगल शासकों और अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की एक एक कड़ी को जनता के सामने लाते हैं। इतना ही नहीं, जो इतिहास हमें जो पढ़ाया नहीं गया या जिस गौरवशाली इतिहास को हमसे दूर रखा गया, उसे भी सामने लाकर उन्होंने देश के युवाओं को जागरूक किया है। साथ ही विवेक बिंद्रा का कहना है कि उन्होंने धर्म गुरुओं से लेकर सुपरस्टार तक और देश के हजारों राजनेता या व्यावसायिक सफल व्यक्तियों के इंटरव्यू करके ऐसे लोगों के सपनों और उनके जीवन की कठिनाइयों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। विवेक बिंद्रा का कहना है कि शायद उनकी यही लोकप्रियता संदीप माहेश्वरी को पची नहीं और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे परेशान करने और टीआरपी बटोरने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे हैं और अब वो इसका खामियाजा भी भुगतेंगे। साथ ही आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा स्वयं उन सफल व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने बड़ा बिजनेस के माध्यम से एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, कोरोना के समय से लेकर आज तक बड़ा बिजनेस ने अपने नाम 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही कोरोना के समय युवाओं के लिए ऑनलाइन वेबिनार करके देश विदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ने का कीर्तिमान भी बड़ा बिजनेस ने अपने नाम किया है। यही कारण है कि आज बड़ा बिजनेस देश में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी सफलता की श्रेणी में जाना जाता है। मेरा नाम आदित्य वर्धन शर्मा है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वकील हूँ ये सिविल और डिफेमेशन केस में, जो अभी फरीदाबाद कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जो एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी जनवरी 2024 में फरीदाबाद कोर्ट में। इस कंप्लेंट में ये बोला गया था कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है मिस्टर संदीप माहेश्वरी के द्वारा, जो डिफेमेशन का ऑफेंस है और जिसका जुडिशियल नोटिस लिया जाए और मिस्टर माहेश्वरी को समन किया जाए।
ये इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्टर महेश्वरी ने 2 वीडियो पब्लिश की थी और 7 कम्युनिटी पोस्ट पब्लिश किए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को डिफेम करते हुए, उनके लिए मानहानि करते हुए। 5 मार्च 2024 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद ने ये बोला है कि ऑन अ ओवरऑल प्राइमा फेसिया लेवल एक ऑफेंस कमिट हुआ है डिफेमेशन का बाय मिस्टर संदीप महेश्वरी, और उन्होंने मिस्टर संदीप महेश्वरी को समन किया है और बुलाया है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए 2 अप्रैल को, जो 2 हफ्ते बाद है। जो रीजनिंग है ऑर्डर का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है वो ये है कि जो वीडियो है उसमें कुछ ऐसा पब्लिश नहीं होता है या ऐसा प्रूव नहीं होता है कि डॉक्टर बिंद्रा वाज रिस्पॉन्सिबल टू कमिट एनी स्कैम। ऑल्सो जो पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग है हैज टू बी सीन फ्रॉम एन एंगल बाय ऑफ 2 मोटिवेशनल स्पीकर जिनको पता है कि वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये भी बोला गया है कि वीडियो एक ऐसा वे में स्क्रिप्टेड था जो ये डिपिक्ट करता है जनरल व्यूअर को कि एक स्कैम कमिट हुआ है। अब डॉक्टर बिंद्रा के लिए ये प्रूव हो चुका है ऑन अ प्राइमा फेसिया लेवल कि ऐसा कुछ स्कैम जो हुआ ही नहीं है, और अब मिस्टर महेश्वरी कोर्ट में आएंगे और बताएंगे कि उनका डिफेंस क्या है। ये होगा 2 अप्रैल को। थैंक यू सर। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर उनके सारी चीज साबित हो जाती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? किस पे सारी चीजें साबित हो जाती हैं? समन जो गया है उनको अगर वो एक्सेप्ट होता है या उनकी तरफ से ऐसा साबित हो जाता है कि वो गलत थे, तो उसके बाद उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी मिस्टर महेश्वरी कोर्ट में आएंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। हम अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। कोर्ट के पास पावर है इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुलाने के लिए, जो भी जिनको इस केस के बारे में पता हो। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स के बाद अपना जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अपना फाइनल कंक्लूजन और फाइनल डिसीजन देंगे। अगर ये प्रूव होता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 2 साल तक की, और इसमें फाइन भी दिया जाता है। वो एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जैसे डिटर्मिन होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे।